हेलो बच्चों, आज हम लोग मराठी अक्षर भारती इयत्ता 9वी का लेसन नंबर 15 माझे शिक्षक व संस्कार इसके क्वेश्चन एंड आंसर स्टडी करेंगे। प्रश्न 1, खालील वाक्यांचा संदर्भासहित अर्थ स्पष्ट करा। नीचे जो सेंटेंस दिए हैं उनका रेफरेंस के साथ मीनिंग क्लियर करना है। शाळेच्या बागा लेखकांसारख्या मुलांच्या जीवावर उभ्या होत्या। स्कूल का जो गार्डन था वो लेखक के जैसे बच्चों की जान पर मेहनत पर खड़ा हुआ था। तो आंसर, लेखक व त्यांचे मित्र हाडापिंडाने मोठे व बड़कट होते। तो लेखक और उनके जो दोस्त थे वो हाडापिंडाने यानी हड्डियों से और मसल से बहुत बड़े भी थे और मजबूत भी थे। ही मुले विहिरीचे पाणी 2-2 तास रहाटाने ओढून बागेतल्या फुलझाडांना व फळझाडांना घालत असत। तो ये बच्चे जो वेल था उसका पानी 2-2 घंटे तक रहाटे से यानी जो व्हील होता है वेल के ऊपर उससे खींचकर बाग के अंदर जो फूलों के झाड़ भी थे और फलों के झाड़ भी थे इनको डालते थे। बागेतली ज़मीन कुदळ टिकावाने खणत असत और बाग की जो ज़मीन थी उसको कुदल और फावड़े से लोग खोदते थे। वाफे करीत बांध घालत, और फिर वाफे यानी स्ट्रेट लाइन में उसको लाइन बनाते थे और बांध घालत यानी उसको पानी को रोकने के लिए बांध भी बनाते थे। ये सब खेतीबाड़ी के काम है। मुलांच्या या मेहनतीमुळे ओढ्या काठची बाग तरारून उठली। तो बच्चों की इस मेहनत की वजह से वो जो ओढ़ा था यानी स्ट्रीम थी उसके किनारे का जो बाग था वो तरारून उठली, वो फुल गया, अच्छे से खिल गया। म्हणून शाळेच्या बागा लेखकांसारख्या मुलांच्या जीवावर उभ्या होत्या असे लेखक म्हणतात। तो इसलिए स्कूल का जो गार्डन है वो लेखक के जैसे बच्चों के मेहनत के ऊपर खड़ा था, ऐसा लेखक कहते हैं। लेखक सातारा जिल्ह्यातील औंधला जायच्या विचारात होते। तो लेखक सातारा ज़िले में जो औंध जगह है वहाँ जाने की सोच रहे थे। आंसर, लेखकांच्या गावची शाळा फक्त 4थीपर्यंत होती। लेखक की जो गांव की स्कूल थी वो सिर्फ 4th स्टैंडर्ड तक थी। गावात हाईस्कूल नव्हते, लेखक के गांव में हाईस्कूल नहीं थी। जवळच्या औंध या सातारा जिल्ह्यातील ठिकाणी हाईस्कूल होते। तो करीब में औंध ये जगह थी सातारा ज़िले में, वहाँ हाईस्कूल था। तेथे 5वीत दाखल व्हावे म्हणून लेखक औंधला जायच्या विचारात होते। तो वहाँ जाकर 5th स्टैंडर्ड में एडमिशन लेना है, तो इस ख्याल से लेखक औंध जाने के ख्याल में थे। प्रश्न 2, जोड़िया जुड़वा, मैच द कॉलम्स। शिक्षक और गुण वैशिष्ट्य। तो पहले कॉलम में टीचर्स के नाम दिए हैं और दूसरे कॉलम में गुण वैशिष्ट्य यानी उनके अंदर जो खास क्वालिटी थी वो दिया हुआ है। तो हमको सही शिक्षक के साथ उसकी सही क्वालिटी मैच करना है। तो फर्स्ट है श्री नाइक। तो श्री नाइक के बारे में क्या था? तो समुपदेशक आणि शिस्तप्रिय, यानी बच्चों को अच्छा उपदेश देते थे और डिसिप्लिन बहुत उनको पसंद था। और सेकंड श्री देशमुख। तो श्री देशमुख का आंसर है स्काउट गाइड अध्यापन तज्ञ, यानी स्काउट गाइड का जो डिवीज़न था उसको उन्होंने अच्छे से संभाला था। और थर्ड है श्री गोड़ीवड़ेकर। तो इनके लिए आएगा शेती तज्ञ, यानी वो खेती के स्पेशलिस्ट थे। और 4 श्री कात्रे। तो इनके लिए आएगा गणित अध्यापन तज्ञ, वो मैथ्स के स्पेशलिस्ट थे। प्रश्न 3, चौकटी पूर्ण करा। पाठावरून तुम्हाला जाणवलेली लेखकाची स्वभाव वैशिष्ट्ये लिहा। तो इस लेसन में से आपको ऑथर के बारे में, उनके बिहेवियर के बारे में क्या पॉइंट्स मालूम पड़े हैं वो लिखना है। तो क्या लिख सकते हैं हम? पहला, सोशिकपणा। सोशिकपणा यानी टॉलरेंस, पेशेंस उनके अंदर थी। और दूसरा लिख सकते हैं हम लोग समंजसपणा। समंजसपणा यानी गुड सेंस, यानी समझदारी थी उनके अंदर। तीसरा, नम्रता यानी नरमी। और चौथा, कष्टाच्या कामाला कणखर, यानी मेहनत के काम के लिए भी हमेशा तैयार रहते थे। तो ये उनके अंदर क्वालिटीज़ थी। प्रश्न 4, खालील परिणाम ज्या घटनेचे आहेत त्या घटना लिहा। तो नीचे कुछ परिणाम दिए हैं, परिणाम यानी रिजल्ट।
ये रिज़ल्ट किस घटने का है, यानी किस इंसिडेंट के वजह से ये रिज़ल्ट हुआ, वो हमको लिखना है। तो परिणाम, पहला रिझल्ट क्या है, हिरमुसले होऊन लेखक कुस्तीच्या मैदानातून माघारी फिरले, यानी बहुत नाराज़ होकर लेखक कुश्ती के मैदान से पीछे हट गए। तो क्यों हुआ ऐसा, वो घटना क्या थी जिसकी वजह से ये परिणाम हुआ? तो घटना, लेखकांची जात ओळखून कोणीतरी त्यांना कुस्तीच्या मैदानातून हटकले। तो लेखक की जात को पहचान कर, यानी वो नीची जात के थे इसलिए उनको कुश्ती के मैदान से हटा दिया गया। और परिणाम, लेखकाची मान खाली गेली होती, लेखक का गर्दन नीचे झुक गई थी। तो ये क्यों हुआ था, किस घटना का परिणाम था ये? तो घटना, धुळवडीला प्रौढ साक्षरतेच्या वर्गात तमाशाचा फड उभा केला तेव्हा रायगावकर मास्तर अचानक वर्गात आले। तो धुळवडी यानी वो जो होली का जो फेस्टिवल होता है जिसमें एक दूसरे पे होली रंग डालते हैं, तो उस दिन प्रौढ़ साक्षरतेच्या वर्गात, जो एडल्ट एजुकेशन की जो क्लास थी जहाँ बड़े लोगों को सिखाया जाता था, वहाँ तमाशाचा फड उभा केला। वहाँ तमाशा चल रहा था, नाटक चल रहा था, वो लोग सेलिब्रेट कर रहे थे। तो तेव्हा रायगावकर मास्तर अचानक वर्गात आले। तो उस समय रायगावकर मास्तर को पता नहीं था, तो वो अचानक समझे कि यहाँ क्लास हो रही होगी, तो वो क्लास में आ गए। तो इसकी वजह से लेखक की गर्दन नीचे चली गई थी। प्रश्न 5, समर्पक उदाहरण लिहा। खेळात सुद्धा जातपात मानली जात असे। तो खेल में भी जातपात मानी जाती थी, तो इसका एग्जाम्पल हमको देना है। तो उत्तर, लेखक बाहेरगावी कुस्तीचा फड पाहायला गेले होते। लेखक किसी दूसरे गांव में कुश्ती का तमाशा देखने गए थे, कुश्ती का कंपटीशन देखने गए थे। एका थोराड मुलाशी कुस्ती खेळाव्यास लेखक तैयार झाले। तो वहाँ एक बहुत स्ट्रॉन्ग लड़का था, उसको कोई हरा नहीं पा रहा था, तो लेखक उससे कुश्ती लड़ने तैयार हो गए। तेव्हा त्यांची जाती ओळखून कोणीतरी त्यांना हटकले। तो उस वक्त में उनकी जात को पहचान कर कि ये नीची जात के हैं, तो इसलिए किसी ने उनको वहाँ से हटा दिया। तो या उदाहरणावरून खेळात सुद्धा जातपात मानली जात असे हे सिद्ध होते। तो इस एग्जाम्पल से हमको खेल में भी जात पात मानी जाती थी ये प्रूफ होता है। लेखकांनी आणि त्यांच्या मित्रांनी केलेले कष्टाचे काम। लेखक और उनके दोस्तों ने मेहनत के क्या काम किए थे? उत्तर, विहिरेचे पाणी रहाटेने ओढणे व बागेतल्या फुलझाडांना व फळझाडांना देणे। कुएं से पानी वो व्हील के ज़रिए से खींचना और उसको फलों के झाड़ और फूलों के झाड़ों को भी देना। बागेतली ज़मीन कुदड़ी फावड़ियाने खांदवणे, बाग की ज़मीन कुदाल और फावड़े से उसको खोदना, वाफे तैयार करने व बांध घालने, और एक लाइन में उसको बनाना और बांध बनाना पानी रोकने के लिए। ये सारे खेती के काम वो लोग करते थे। प्रश्न 6, आकृतिबंध पूर्ण करा। हिरमुसलेल्या लेखकाची समजूत घालताना रायगावकर सरांनी व्यक्त केलेले सकारात्मक विचार। यानी लेखक जब नाराज़ हो गए थे, उनको कुश्ती से वो लोग ने हटा दिया था, तो उस वक्त में उनको समझाते हुए रायगावकर सर ने जो पॉजिटिव ख्याल उनको उनके सामने रखा था, वो 4 एरो दी हुई है। तो 4 क्या था वो? समाज अजून निद्रिस्त आहे, समाज अभी सो रहा है। दूसरा, खेळाच्या मैदानात जात न पाहता कौशल्य पहावे, खेल के मैदान में किसी की जात न देखते हुए उसके अंदर कितना टैलेंट है वो देखना चाहिए। तीसरा, एक दिवस हे सारे नष्ट होईल, एक दिन ये सब भेदभाव खत्म हो जाएगा। और चौथा, तुम्हालाही खेळात स्पर्धेत मानाने बोलावले जाईल। तो आप लोगों को भी, जिनको नीची जात का समझा जा रहा है, उनको भी खेल में स्पर्धे में बहुत इज्जत के साथ बुलाया जाएगा, यानी ऐसा वक्त भी आ जाएगा। प्रश्न 7, चौकटीतील वाक्प्रचारांचा अर्थ लिहा। तो दरारा असणे, तो इसका मीनिंग लिखना है हमको। तो दरारा असणे, वचक असणे, किसी का दबदबा होना। हिरमुसले होणे, इसका मीनिंग क्या है? नाराज़ होने, नाराज़ हो जाना। उद्धृत करने, यानी बोलने, कहना, कहकर बताना। समुपदेशन करने, यानी योग्य सलाह देने, यानी सही गाइडेंस, सही ओपिनियन देना किसी को। प्रश्न 8, स्वमत। 1, विद्यार्थ्यांच्या व्यक्तिमत्व विकासात शिक्षकांची भूमिका महत्त्वाची आहे, या विधानाबाबत तुमचे मत 100 उदाहरण स्पष्ट करा।
तो स्टूडेंट्स लोग के पर्सनैलिटी के डेवलपमेंट में टीचर्स की जो रोल है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो इस सेंटेंस को आप कुछ एग्जाम्पल्स के ज़रिए से स्पष्ट कीजिए, क्लियर कीजिए। तो इसका आंसर ये है। 2. शिक्षक व विद्यार्थी यांच्यातील नातेसंबंध विषयी तुमच्या संकल्पना स्पष्ट करा। तो टीचर और स्टूडेंट इनके बीच में जो रिश्ता होता है इसके बारे में अपना ओपिनियन दीजिए। तो इसका आंसर ये है। अभी ये लास्ट में है भाषा अभ्यास यानी ग्रामर का सेक्शन है। इसमें क्या दिया है, अधोरेखित शब्दांविषयी खालील माहिती भरून तख्ता पूर्ण करा। कुछ सेंटेंस दिए हैं और 3 कॉलम दिया है, उसके आगे सरल रूप, सामान्य रूप और प्रत्यय, इसको हमको फिल करना है। तो पहला सेंटेंस है रमेशचा भाऊ शाळेत गेला। तो इसमें अंडरलाइन वर्ड्स है रमेशचा पहला। तो रमेशचा इसका सरल रूप क्या है, सरल रूप यानी इसका मूल वर्ड, रूट वर्ड। तो रूट वर्ड है रमेश। और सामान्य रूप किसको बोलते हैं कि प्रत्यय जो लास्ट में सफिक्स लगाया जाता है, वो सफिक्स को छोड़कर जो वर्ड बचता है उसको सामान्य रूप बोलते हैं। तो इसमें प्रत्यय क्या है लास्ट का, चा। तो चा को छोड़ के जो बच गया वो क्या है, रमेश। तो यहाँ सरल रूप सामान्य रूप सेम ही है, तो यहाँ सामान्य रूप में भी हम लिख देंगे रमेश। और दूसरा वर्ड है शाळेत। तो शाळेत में मूल वर्ड, रूट वर्ड है शाला, और इसमें जो प्रत्यय लगा है वो है त। तो प्रत्यय को छोड़कर क्या बचा, शाळे। यानी प्रत्यय लगाने से पहले सरल रूप में जो चेंज किया जाता है उसको सामान्य रूप कहते हैं। तो शाळा में क्या चेंज हो गया प्रत्यय लगाने से पहले, शाळे। तो सामान्य रूप में आएगा शाळे। अभी सेकंड सेंटेंस है बँकेने शेतकऱ्याला कर्ज दिले। तो इसमें पहला वर्ड है बँकेने। तो बँकेने में रूट वर्ड क्या है, सरल रूप बैंक, और प्रत्यय क्या लगा हुआ है, ने। अब ने छोड़ के क्या बचा, बैंके। तो बैंके सामान्य रूप में आ जाएगा। फिर दूसरा वर्ड है शेतकऱ्याला। शेतकऱ्याला में सरल रूप क्या है, इसका रूट वर्ड क्या है, शेतकरी, और इसमें प्रत्यय क्या लगा हुआ है, ला, और ला छोड़ के क्या बच गया, शेतकऱ्या। तो ये सामान्य रूप में आ जाएगा। और फिर तीसरा है सुट्टीत तो मित्रांशी खेळतो। तो पहला वर्ड है सुट्टीत। सुट्टी का रूट वर्ड क्या है, सुट्टीत का सुट्टी, और इसमें प्रत्यय क्या लगा हुआ है, त, और त छोड़ के सुट्टी ही है। तो इसके अंदर सामान्य रूप सरल रूप सेम रहेगा, सुट्टी। दूसरा है मित्रांशी। तो मित्रांशी में रूट वर्ड क्या है, मित्र, और प्रत्यय क्या लगा हुआ है, शी। शी छोड़ के क्या बच गया, मित्रान। तो मित्रान सामान्य रूप होगा। अभी चौथा है मंडईत फळांच्या गाड्या आहेत। तो पहला वर्ड है मंडईत। तो मंडईत में रूट वर्ड क्या है, मंडई, मार्केट, और उसमें प्रत्यय क्या लगा हुआ है, त, और त छोड़ के क्या बचता है, मंडई। तो इसके अंदर भी सरल रूप सामान्य रूप सेम रहेगा, मंडई। उसके आगे है फळांच्या। फळांच्या, तो फळांच्या में रूट वर्ड क्या है, फड़, और प्रत्यय क्या लगा हुआ है, च्या, और च्या छोड़ के क्या बच गया, फड़ान। तो सामान्य रूप इसका आएगा फड़ान। तो इस तरीके से हम ये कॉलम्स फिल कर लेंगे। तो यहाँ ये क्वेश्चन आंसर्स ख़त्म हो गए बच्चों। इसको अच्छे से अपने बुक्स में लिख लो। नेक्स्ट वीडियो तक बाय बाय।